नमस्कार सभी को, पॉलिटी माइंड मैप सेशन 2 के अंदर आप सभी का वेलकम है। कल हमने बेसिकली फिगर आउट किया था पंचायत को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो भी देखा था। आज हम बेसिकली बात करेंगे म्युनिसिपैलिटी, क्लियर, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अगेन जैसे हम बात करते हैं पार्ट 9 के अंदर पंचायत है, पार्ट 9 एक बेसिकली हम बात करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी है। शेड्यूल 11 जो है पंचायत से, शेड्यूल 12 जो है वो म्युनिसिपैलिटी से। आपका अमेंडमेंट से बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट पंचायत से है और 74th अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटी से आपका, क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ का जो कंसर्न है वो है आपका पंचायत से, एंड 243 पी से लेकर 243 ZZ है आपका म्युनिसिपैलिटी से। तो हेलो, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं किसके अंदर, आपके पॉलिटी बाय द माइंड मैप। और ये जो सेशन है डेफिनेटली आपको यूपी PCS और आपके जो RO एग्जामिनेशन हैं उनमें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, क्लियर। तो अगेन जैसे हमने बात करी थी कंपोजिशन के बारे में, सीट के रिजर्वेशंस के बारे में, कौन कौन सा आर्टिकल्स हैं, सेम पंचायत के अंदर भी और सेम म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी है, क्लियर। तो एक एक करके जो सिमिलरिटीज है उस पर हम बात करते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो कंसर्न अगर आप देखें थोड़ा सा एक कंपेरिजन देख लेते हैं आप, क्लियर। तो ये P फॉर पंचायत है और M फॉर म्युनिसिपैलिटी, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में तो पंचायत का जो अमेंडमेंट है, क्लियर, अमेंडमेंट कौन सा है इसका, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका। और अगर हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी कौन सा है आपका, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं पार्ट के लिए तो ये क्या है, पार्ट 9 के अंदर है और ये है पार्ट 9A, डन। चलिए फिर हम बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो ये शेड्यूल 11 के अंदर है और म्युनिसिपैलिटी शेड्यूल 12 के अंदर है। देन हम बात करते हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ का जो कंसर्न है वो किससे है, वो है पंचायत से। एंड अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 243 से 243 पी से लेके 243 ZG का जो कंसर्न है वो किससे है, वो है म्युनिसिपैलिटी से, क्लियर। तो सिमिलरिटीज अगर आप समझ पाए, दोनों पार्ट लोकल गवर्नमेंट की हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पावर अगेन सेम कंसर्न, बट ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है आपका और ये शहरी क्षेत्र के लिए, क्लियर। अगर हम बात करते हैं द पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट 74 1992 एंड इट कंटेन प्रोविजन फॉर द लोकल गवर्नमेंट इन द अर्बन लेवल। कौन सा लेवल, अर्बन लेवल, शहरी क्षेत्र के बारे में जो बातें हैं वो यहां पर की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत है और शहरी क्षेत्र के लिए क्या है आपका, म्युनिसिपैलिटी है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां पर जो कंसर्न दिया है आर्टिकल 243 जो कि है डेफिनेशन से। अगेन भाई जब भी हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अगर हम बात करते हैं जो कौन सा है आपका रूरल क्षेत्र है और एक हम बात करते हैं कौन सा है आपका शहरी क्षेत्र है, आपका अर्बन एरिया है, यस और नो। अब रूरल के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौन है भाई, पंचायत है और यहां पर है आपका म्युनिसिपल। अब अगेन मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था कि मेरे गांव का नाम अजनारा है और मेरे गांव के अंदर जो भी दिक्कतें हैं डेवलपमेंट रिलेटेड है, मतलब रोड सही नहीं है, ड्रेनेज सही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, मेरी यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में भाई जो दिक्कतें हैं वो किसको पता है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, नहीं पता है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को पता है, नहीं पता है, वो किसको पता है, वो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग वहां रह रहे हैं उनको पता है, सेम। अब हम बात करते हैं किसी शहर के अंदर, जैसे मेरा होम टाउन जो वो तो गांव हो गया, मेरा शहर बुलंदशहर है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो नगर पालिका है यहाँ पर, मेरे हिसाब से नगर पालिका ही है यहाँ पर, क्लियर। अब मेरे जो शहर के अंदर जो दिक्कतें हैं कि रोड सही नहीं है, आपका सीवर लाइन बेकार है यहाँ पर हम बात करता हूँ, या फिर स्ट्रीट लाइट नहीं है, मल्टीपल टाइम कंप्लेंट कर चुके हैं आपका, उसके बाद भी कुछ कंसर्न, तो उस केस अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो बेसिक डेवलपमेंट है या फिर गवर्नमेंट जो स्कीम्स फॉर्मुलेट करती है आपका वेलफेयर ऑफ द स्टेट के अंदर, अगर वो बेनिफिशियरीज हमें नहीं मिल पा रही है या उसको कौन हमें अवेयर कराएगा, ये कौन उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाएगा, कौन जो चीजें उसको रेगुलेट करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा, तो शहर के अंदर कौन है आपका, वो म्युनिसिपल है। आप पॉइंट क्लियर। तो ये डेफिनेशन है 243 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आता है आपका 243 क्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी डील करता है। और ध्यान दीजिए ये जो स्टेट को जो आर्टिकल है ये ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के अंदर और आरओ एआरओ एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं ये जो म्युनिसिपल है, आपने सुना होगा एक आपका नगर निगम है, क्लियर, महानगर निगम है, नगर पालिका है। आपने ये तीन चीज देखी भाई, क्या डिफरेंसेस है इनके अंदर। चलो हम बात करते हैं। एक आता है आपका म्युनिसिपैलिटी, इसे हम बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं? नगर पालिका बोल देते हैं इसको। क्लियर। दूसरा आता है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर निगम। क्या बोलते हैं? नगर निगम बोल देते हैं इसको। और एक आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर निगम। क्या बोलते हैं इसको? महानगर निगम बोलते हैं। सर ये डिफरेंसेस क्यों हैं? क्लियर। अगर आप एक चीज देखें, ये जो बाइफर्केशन किया गया है ये किस हिसाब से किया गया है? ये किया गया है पॉपुलेशन के आधार पर। किसके आधार पे? पॉपुलेशन के आधार पर इसको बाइफर्केट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से डेवलप्ड है आपका, या ट्रांजिशनल एरिया जो है जहां की आबादी 2 लाख से कम, कितनी आपकी 2 लाख से कम आबादी है, वो होता है आपका नगर पालिका। कोई भी ऐसा शहरी क्षेत्र जहां की आबादी 2 लाख से ज्यादा है आपकी और 10 लाख से कम है, वो हो गया आपका म्युनिसिपल काउंसिल। ये कोई भी ऐसा शहरी क्षेत्र जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वो होता है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर निगम। क्लियर। ये कहां मेंशन है? 243 क्यू के अंदर मेंशन है। जो क्लैरिटी है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 243 आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा है। क्लियर। अगर आप देखें यहां पर भी सेम कंसर्न है, एक होते हैं यहां पर मेंबर, क्लियर, और दूसरे होते हैं यहां पर चेयर पर्सन। क्या होता है? चेयर पर्सन होते हैं आपका। मेंबर्स कैसे होते हैं आपके? ऑलवेज डायरेक्टली इलेक्ट, हमेशा कैसे होंगे आपके? डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। क्लियर। एंड चेयरपर्सन क्या होंगे? ऑलवेज इनडायरेक्टली इलेक्ट, ऑलवेज इन डायरेक्टली क्या होंगे आपके? इलेक्ट होंगे। जैसे हम बात करते हैं, द ऑल सीट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी शैल बी फिल्ड बाय अ पर्सन chosen by the direct election from the territorial constituencies in the municipal area, जिसको हम वार्ड के नाम से भी जानते हैं आपका। क्लियर। सपोज करो एक ये एरिया, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये वार्ड सी है और ये वार्ड डी है। क्लियर। अब वार्ड ए के अंदर जो लोग रहते हैं, जो इनके प्रत्याशी होंगे, ये कोई भी जो मेंबर यहां से खड़ा होगा, सॉर्टेड, एक ब्लॉक के जो लोग होंगे, वार्ड के मेंबर होंगे, वो अपने जो प्रतिनिधि है जिसको वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट हो, उसको बाय द मीन ऑफ द वोट क्या करेंगे? उसको इलेक्ट करेंगे। सेम। पर जब हम बात करते हैं चेयरपर्सन के बारे में, तो जितने भी प्रतिनिधि इलेक्ट हुए हैं बाय द पीपल, उनमें से ही किसी एक को चेयरपर्सन रहता है। मतलब कैसा होता है आपका? वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, जो आम जनता है वो मतदान नहीं करती है। तो कंपोजिशन के बारे में जो बातें हैं वो कहां करी गई है? आर्टिकल 243 आर में की गई है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर है और नो? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट इन म्युनिसिपैलिटी। जैसे हम बात करते हैं 1/3 सीट एलोकेट करी गई है कहां पर? पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए। क्लियर। सेम जब हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 टी है। और क्या बोला है यहां पर? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर। कितना आपका? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर सीट रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एंड द ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन, अगेन चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है आपका। और ये मेंबर्स के बारे में बात है। म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द वुमेन इन सच मैनर। कौन डिसाइड करेगा आपका? लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। पॉइंट क्लियर। और अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? शॉर्टेड। तो रिजर्वेशन कंसर्न क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर ड्यूरेशन के बारे में। तो आर्टिकल 243 यू किसके बारे में बात करें? ड्यूरेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी है। जैसे हमने चीज समझी थी पंचायत के अंदर। क्लियर। पंचायत का जो टेन्योर है वो कितना है आपका? वो 5 ईयर का है।
सेम जब हम बात करते हैं आपका म्युनिसिपल के बारे में, यहां पर भी जो टेन्योर है वो कितना है आपका, वो 5 ईयर का है। तो एवरी म्युनिसिपैलिटी अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग द फोर्स शैल बी कंटिन्यू फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नॉट लॉन्गर। क्लियर। और टेन्योर एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन कराया जाता है। अगर किसी कारणवश अगर म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो जाती है और जो जर्नल इलेक्शन है उसका टेन्योर 6 महीने से ज्यादा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी है उसके लिए री इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। और इन केस अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है, कम का टाइम है, तो उस केस में जब जनरल इलेक्शन होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उस टाइम वो इलेक्शन फिर से सबके साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। कहां मेंशन है? 243 यू के अंदर मेंशन है ड्यूरेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। क्लियर। फिर हम बात करते हैं पावर्स के बारे में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा 2022 प्रीलिम्स के अंदर ही क्वेश्चन यहां से देखने के लिए आपको मिला है। क्लियर। अगेन पावर 243 के अंदर मेंशन है। जैसे हम बात करते हैं भाई पावर कौन प्रोवाइड करवाएगा? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट लॉ डिटरमाइन करेगा। एंड पावर क्या है? द म्युनिसिपैलिटी विद सच पावर एंड ऑथोरिटी एज मे नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। क्या टर्म दिया है आपका? सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है आपका? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्लियर। As such law may contain for devolution of power responsibility upon the municipality subject to the condition as may specify. Clear ये point? Yes or no? Done? चलिए फिर हम बात करते हैं 243Y फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा 243I जो है आपका फाइनेंस कमीशन। भाई जैसे पंचायत के इलेक्शन में जो भी कंसर्न होगा कौन देखेगा? सारा फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट कमीशन। म्युनिसिपैलिटी के लिए जो इलेक्शन में जो भी एक्सपेंसेस होंगे डन बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्लियर। डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड का एलोकेशन है बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, इधर आपका बात करते हैं रूरल है चाहे वो आपका अर्बन है, सब किसके द्वारा? फाइनेंस कमीशन ऑफ या स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन State finance commission are appointed by the governor of the state for the term of 5 year. Point clear? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243I एंड 243Y। ध्यान 243Y ध्यान दीजिएगा। क्लियर। किससे सारे? ये फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन से। I बेसिकली पंचायत के लिए है और Y बेसिकली म्युनिसिपैलिटी के लिए। बट कंसर्न ध्यान दीजिएगा 243 से लेकर 243O तक का जो कंसर्न है वो पंचायत से है, एंड 243P से लेकर 243Z तक किसका है आपका? वो म्युनिसिपैलिटी का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ZA। अगेन ध्यान दीजिएगा, हमने कल एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 243K। क्लियर। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बातें हैं वो की गई थी आपका। अगेन कहां मेंशन है आपका? पंचायत के लिए। एंड जब भी हम बात करते हैं 243ZA के बारे में, कौन सा आपका? ZA के बारे में, तो किससे है आपका? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द म्युनिसिपैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इलेक्शन का जो मैनर है, कितने चरणों में इलेक्शन होगा, जो आपके कैंडिडेट हैं उनके क्या सिंबल होंगे, इन सब को निर्धारण कौन निर्धारित करेगा आपका? डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लोकल गवर्नमेंट आइदर पंचायत और आपका म्युनिसिपैलिटी, ये जो इलेक्शन है डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते, अगर आप देखें, आपने एक टर्म या एक क्वेश्चन देखा होगा डीपीसी या फिर एमपी का, क्या आपका? आर्टिकल 243ZD। क्या बोलते हैं इसको हम? डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये कैसी बॉडी है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान दीजिएगा। कैसी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगेन जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां पर कौन सी? वहां पर एमपीसी है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है आपका, ध्यान दीजिए, वो भी कैसी? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। शॉर्टेड। जब भी हम बात करते हैं यहां पर मेंबर्स के बारे में आता है कि 4/5 मेंबर जो होंगे इस कमेटी के, वो कहां से आएंगे? वो बेसिकली आएंगे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे पंचायत के एंड म्युनिसिपैलिटी के। और ये जो रेशियो है इनके आने का 4/5 का, ये डिसाइड करता है भाई कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है और रूरल एरिया के अंदर है। क्लियर। एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या है? एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेम जब हम बात करते हैं म्युनिसिपल आपका
मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में। तो ये क्या है आपका एमपीसी है, कौन सा आपका एमपीसी है। 243 ZE, ZD फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एमपीसी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। और ये भी कैसी है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड बात करते हैं, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट और एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी है आपका जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्रिपेयर करती है आपका। और जैसे हमने वहां पढ़ा था डीपीसी के अंदर 4/5 मेंबर है, यहाँ पर 2/3 मेंबर है। कितना आपका, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर सच कमिटी शैल बी इलेक्टेड बाय फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एंड द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया प्रोपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, क्लियर, और द पंचायत इन दैट एरिया। क्लियर, तो आई थिंक आपको जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर हो गया होगा। और ये अगेन माइंड मैप्स अगर आप पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और जैसे मैं यहाँ पर फ्लोचार्ट बनाता हूँ तो आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। और वन मोर थिंग, अगर आप 2025 में यूपीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12:30 बजे, कब, आपके 25 नवंबर को, मैं डेट लिख देता हूँ, याद रखिएगा कब, 25 नवंबर, क्लियर, 12:30 PM, क्लियर। इवेंट जुड़ना ना भूलिएगा। आप सब देख सकते हैं विपिन सर हैं और पूरी टीम आपके सामने दिख जाएगी, क्लियर। और आपके जो भी डाउट है रिगार्डिंग द फाउंडेशन संकल्प, एग्जाम कुछ नंबर से रह रहा है, कुछ कंसर्न है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेंस में हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, पूरे डाउट है वहां पर हम बात करें, क्लियर। तो इसी के साथ, और अगेन पॉलिटी जो माइंड मैप सीरीज है ये मैं ट्राई करूँगा आपके एग्जाम से पहले पूरा हो जाए, और आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इन केस इफ यू वांट कि सर हमें ये दिक्कत है उस टॉपिक बना दी, तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह जो क्विक सीरीज है वो आपके लिए लेता आता रहूँ, क्लियर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन आप लोग प्लीज जरूर दबाइएगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द यूपीपीएससी स्टडी IQ चैनल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।